अजीज़ तालिबात और मोअज़्ज़ज़ वालिदैन, अस्सलामु अलैकुम। स्किल डेवलपमेंट के तहत होने वाली आज की स्टिचिंग क्लास में आप सबको खुश आमदीद। आज हम सीखेंगे स्ट्रेट ट्राउज़र की ड्राफ्टिंग। ये ड्राफ्टिंग हम सादा कागज़ पर पहले करेंगे ताकि हमें इसमें महारत हासिल हो जाए। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे पेपर, कैंची, टेलरिंग चॉक, स्केल और कर्व स्केल। सबसे पहले हम पेपर को अपने सामने दोहरी तह के साथ बिछा लेंगे। याद रखें कि पेपर का खुला हिस्सा आपकी अपनी जानिब होना चाहिए। ट्राउज़र के फ्रंट और बैक पार्ट की कटाई में फ़र्क होता है, इसलिए हम दोनों हिस्सों की अलग अलग कटाई करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटाई करेंगे। सबसे पहले हम पेपर की खुली जानिब 1 इंच के फासले पर एक सीधी लाइन लगाएंगे। इस लाइन को लगाने की वजह मैं आपको कटाई करते वक्त बताऊंगी। अब कपड़े पर हम लंबाई के रूप अपनी मतलूबा पैमाइशों की निशानदेही करेंगे। सबसे पहले 2 इंच का फासले पर एक निशान लगाएंगे। ये हम इलास्टिक फोल्डिंग के लिए इस कपड़े को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद 7 इंच की दूरी पर हिप लाइन का निशान लगाएंगे। हिप लाइन से 5 इंच की दूरी पर घुटने का निशान होगा, यानी ये 12 पर आएगा। इसके बाद 18 इंच पर हम पाइंचे का निशान लगाएंगे। पाइंचे के नीचे कपड़े को मोड़ने के लिए 2 इंच का कपड़ा छोड़ेंगे और हम 2 इंच की दूरी पर एक निशान मजीद लगा देंगे। इन निशानों को इस्तेमाल करते हुए हम उफ़ की रुख पर लाइनें लगाएंगे। उफ़ की रुख पर लाइनें लगने के बाद अब हमारा ट्राउज़र का ड्राफ्ट तैयार है। अब हम अपने मतलूबा पैमाइशों के मुताबिक इसके ऊपर अपने निशान लगाएंगे। बच्चे की कमर के मुताबिक सबसे पहले हम 6 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे। इसके बाद हिप लाइन पर हम 7.5 यानी 7.5 के दूरी पर एक निशान लेंगे। इसी तरह से हम हिप लाइन के मतवाजी एक निशान 6 इंच पर भी लगाएंगे। अब हम हिप लाइन का मिड पॉइंट लेंगे, यानी दरमियान का हिस्सा, जो कि तकरीबन 3.25 3.75 बनेगा। ये मिड पॉइंट ट्राउज़र की शेप को दुरुस्त रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये मिड पॉइंट सही तरीके से ना निकाला जाए तो फिर आपके ट्राउज़र की शेप कभी भी सही नहीं आएगी और चलते वक्त ट्राउज़र में खिंचाव महसूस होगा। इसी मिड पॉइंट के सीध में हम पाइंचे पर भी अपना मिड पॉइंट का निशान लेंगे और अब इन निशानों को आपस में मिला देंगे। अब हम वेस्ट लाइन को हिप लाइन के साथ मिला देंगे। अब इन दोनों लाइनों को गुलाई देते हुए आपस में एक दूसरे के साथ मिला देंगे, कुछ इस तरह से। अब नी लाइन पर घुटने का निशान लेने के लिए स्केल की मदद से मिड पॉइंट पर दोनों तरफ बराबर का निशान लेंगे और ये निशान 3-3 इंच की दूरी पर होगा। इसी तरह से मिड पॉइंट की मदद से पाइंचे का निशान लगाएंगे और ये हम दोनों तरफ 2.5 इंच यानी 2.5 के हिसाब से लेंगे। ये हमारे पाइंचे का निशान है। अब इन निशानों को कर्व स्केल की मदद से हम आपस में मिला देंगे। कर्व स्केल को हिप के निशान से रखते हुए एंकल होल के निशान यानी पाइंचे के निशान के साथ मिला दें और निशान लगा लें।
अब कर्व स्केल को उसी रुख पर उठाते हुए पेपर के खुले हिस्से की जानिब ले आएं और हिप लाइन के निशान पर उसी तरह से इसको मिला दें। इससे आपके ट्राउज़र की शेप बिल्कुल दुरुस्त बनेगी। अब कर्व स्केल को वेस्ट लाइन और हिप लाइन के दरमियानी हिस्से पर रखते हुए ट्राउज़र के इस हिस्से को गोलाई दे दें। हमारे ट्राउज़र के फ्रंट पार्ट का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। ड्राफ्ट की तैयारी के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे और इसके लिए हम सबसे पहले अपने निशानों के साथ साथ सिलाई का हक छोड़ते हुए एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमें कटाई करने में आसानी रहे। आप देख सकते हैं कि ट्राउज़र के खुले हिस्से की जानिब जो हमने 1 इंच का फासला दिया था वो सिलाई में सहूलत देने के लिए था। आइए अब हम अपने ड्राफ्ट की कटाई करते हैं। ट्राउज़र के ओपन हिस्से की कटाई हम बैक पार्ट के साथ करेंगे। अब हम अपने बैक पार्ट को अपने सामने दोहरी तह के साथ बिछा लेंगे और उसके ऊपर हम अपने फ्रंट पार्ट के ड्राफ्ट को इस तरह से बिछा लेंगे। ट्राउज़र का बैक पार्ट फ्रंट पार्ट की निस्बत लंबा होता है, इसलिए हम बैक पार्ट को 2 इंच लंबा रखेंगे। अब हम अपने स्केल की मदद से बैक पार्ट के हिस्सों में निशान लगाएंगे। एंकल होल, नी लाइन, हिप लाइन और वेस्ट लाइन के साथ 1.5 इंच का फासला छोड़ते हुए निशान लगाएंगे और इन निशानों को हम आपस में स्केल और कर्व स्केल की मदद से मिला देंगे। फ्रंट पार्ट के ओपन हिस्से और बैक पार्ट के हिप लाइन को हम आपस में एक दूसरे के साथ मिला देंगे। अब हम इसकी कटाई कर लेंगे। कटाई करने से पहले निशान लगा लें और उन निशानों पर कटाई कर लें। अब इसी तरह से हम अपने ट्राउज़र के ओपन हिस्सा यानी खुले हिस्से की जानिब कटाई करेंगे। अब हम ट्राउज़र के चारों हिस्सों की कटाई एक साथ करेंगे। तो ये हमारे ट्राउज़र का ड्राफ्ट तैयार हो गया। उम्मीद है कि आपको ट्राउज़र की ड्राफ्टिंग और उसकी कटाई समझ में आ गई होगी। आइंदा की क्लास में हम ट्राउज़र की ड्राफ्टिंग को इस्तेमाल करते हुए कपड़े पर इसकी कटाई और इसकी सिलाई सीखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। दुआओं में याद